रविवार का दिन है और प्रत्येक दिन की तरह गम आप सबों का घोर वंदन करता है और जय श्री राम बोलता है। सुबह की शुरुआत ईश्वर के साथ और ईश्वर के जीवन के साथ समर्पण जीवन की सबसे खूबसूरत बना हुआ है। नियम खुद के लिए और स्वतः के लिए बनाने की जरूरत है और ब्रह्मवेला में बाहर निकलने की जरूरत होती है। हमेशा सुबह की सैर खूबसूरत जीवन शैली का एक हिस्सा होता है और हमेशा अपने नियमों के साथ चलने का कोशिश करना है। नियम खुद के लिए बनाने की जरूरत होती है और हमेशा अपने को अनुशासन में रखने की जरूरत है। रविवार का दिन है, इसलिए शहरों पर और भी शांति और भी चहल पहल कम होती है, क्योंकि रविवार के दिन शहरों में हो या कहीं भी हो आराम की जीवन शैली मनाते हैं लोग। छुट्टी का दिन होता है, लेकिन रविवार सूर्य का दिन होता है। सूर्य का दिन में आपको सूर्योदय से पहले जगने से ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर प्रदान होती है। इसलिए हमेशा विचार करेंगे कभी जीवन में तो समझ में आएगा कि भोर की और ब्रह्मवेला की जगने की क्या लाभ होते हैं जीवन में। एक अलग दृढ़ संकल्पता, एक अलग मजबूत जीवन शैली का हिस्सा होता है यह। इसलिए हमेशा अनुशासन के साथ चलने का चलें और सुबह ईश्वर के दर्शन और साथ में नियमों के साथ चलने वाले हमारे पंडित जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमेशा शिवत्व को समझने के लिए शिव को जानने की जरूरत होती है। शिव ही यह है, लेकिन शिव के बारे में जानने के लिए हमेशा शब्द रूपी जहर को भी पीना पड़ेगा, तभी आप शिवत्व को समझ सकते हैं। शब्दों की जहर को में निरंतर चलते रहने की जरूरत है हमें। और मैं अभी मेरिन ड्राइव पहुंच हूँ और यहाँ का सुबह की दृश्य जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। और आज माघ पूर्णिमा है। गंगा के स्नान की काफी महत्ता है सनातन संस्कृति में। और देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है। शुद्ध वातावरण रहता है आज का सुबह का। सुबह में क्या होती है, ज्यादा चहल पहल सड़कों पर नहीं होती है और शुद्धता जीवन की विचारों में शुद्धता लाती है। हमेशा सुबह की सैर और नियमित चलने का छोटा सा कोशिश, और कभी मन करता है कि छोड़ देता हूं आज रविवार है, लेकिन अंतर मन की लड़ाई को हमेशा यहाँ पर जब छोड़ने की जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम बबलू, क्योंकि मन करता है कि आज छोड़ देता हूँ, लेकिन लगता है कि नहीं, कोई तो इंतजार कर रहा है, इसलिए जाना जरूरी है वहाँ पे। इस भागम भाग की दुनिया में कोई इंतजार तो करता है आपका, क्योंकि यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें हैं कि आपकी जीवन शैली में कोई व्यक्ति कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है और उसके कारण भी आपको आना है। और यहाँ पर किसी न किसी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत होती है। और बबलू अकेले रह के बहुत ही शरीर के प्रति बहुत स्वस्थ और जागरूक है। यही जागरूकता अपने जीवन को सही दिशा और बहुत ही, देखिए सड़कों पर काफ़ी खाली होने से सड़कों पर गजब सी लोग क्या बताना चाहते हैं, लोग समझ से परे हैं। स्किपिंग बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, इसलिए हमेशा स्किपिंग करने का हैबिट लगाएं। ये आपको इसको करने के लिए कोई बहुत विशेष जगह की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी आप कर सकते हैं। और 100-200 बार 300 बार कभी करें, इसको हैबिट में डालें। बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप फिट हैं तो कहीं फिट कर पाते हैं,
इसलिए हमेशा फिट रहने का प्रयास करें। कुछ भी आप पहनते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं, और इसलिए जुड़ते हैं कि आप स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और आपकी जीवन में एक अलग सी ऊर्जा आपको दिखाई देती है। इसलिए हमेशा फिट रहें, यही आपका मुख्य मूल लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। छोटी सी प्रयास है बाप, बेटा और भाई लोगों के साथ। रेडी, 1 टू स्टार्ट। बहुत खूबसूरत सा दृश्य है सुबह का, और इस दृश्य को समझिए। ये अपने आप में हमेशा खूबसूरत माहौल बना के रखिए। हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो ही कहीं पर फिट कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट, कम ऑन बेटा, कम ऑन कम ऑन, शाबाश शाबाश, ग्रेट, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। हमेशा खुश रहे, हमेशा खूबसूरत माहौल के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। जहाँ भी रहें हमेशा खुशनुमा माहौल बना कर रखें, और अपने बच्चों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण रहें। सब लोग जय श्री राम बोलिए, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। सारे बच्चे अपने जीवन के, हमारे आने वाले जीवन के भविष्य हैं, उनके साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण रहें, हमेशा स्नेहात्मक रहें। जीवन इसी का नाम है, और अगर राम को समझना है तो राममय बनना पड़ेगा, और राम का मतलब ही सौहार्दपूर्ण वातावरण, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी रुकावट सबों के साथ प्रयास रहती है। अपनी सुबह का अंदाज यही है, हर वक्त इसी तरह रहते हैं, और इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत के साथ जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। यही पार्क में घुसेंगे ना, आपको एक अलग सी ऊर्जा आपके शरीर में दिखाई देगी, और यह आपके मन स्थिति को बहुत ही मजबूत करती है। और इस तरह हम सभी इसी तरह चलते हैं, आते रहते हैं, अपनी सुबह इसी तरह लेकर आते हैं, और सुबह की शुरुआत का यही अंदाज होता है। कोशिश रहती है हमारी, जब जहाँ जाते हैं वहाँ के माहौल के अनुसार आपके अंतःकरण में एक अलग सी ऊर्जा प्रस्फुटित हो जाती है। वही प्रस्फुटन जो है आपको जीवन को एक मजबूत जीवन शैली देता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत खूबसूरत, बहुत गंगा किनारे का दृश्य सुबह का पवित्रता एक अलग सी खूबसूरती दिखाता है, और सब लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए लगे रहते हैं। यहाँ देखिए हर तरफ जो भी जहाँ है वहाँ अपने लिए, कि सुबह का समय कभी कोई बर्बाद नहीं करता है जब भी पार्क में आता है। कुछ लोग तो हर जगह होते हैं जो कि नकारात्मक जीवन शैली के साथ चलते, वो कुछ हैं, तब आपकी स्थिति हमेशा मजबूती के साथ उपस्थिति रहती है। इसलिए कभी भी कुछ लोगों के साथ नहीं रहें, जहाँ कौन बहुत सारी बातें होती हैं, वहाँ पर मौन होकर निकलने की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी किसी किंतु परंतु में ना पड़े, और अपने लिए अपनी नियम बना के चलते रहें। पहुँचेंगे ना, पार्क की एक अलग सी दृष्टि आपको हमेशा ऊर्जा रही। जय श्री राम बोल दीजिए सब लोग, आप लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमेशा खूबसूरत माहौल होता है यहाँ का, और खूबसूरत परिदृश्य होती है। हमेशा बाहर निकलें और हमेशा योगात्मक और स्नेहात्मक रहने की कोशिश करें। यही जीवन की सबसे खूबसूरत और सबसे खूबसूरत स्थिति होती है। बढ़िया सहयोग करता है। इसलिए कभी कोई भी एक्सरसाइज करने में रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी नहीं है। शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं, शरीर के साथ खेलना चाहिए।
गुड होल्ड। हाँ, कुछ भी एक्सरसाइज करने का एक लिमिट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करें। 30-35 सेकंड 40 सेकंड काफ़ी होता है बॉडी को एक्टिव मोड में लाने के लिए। और यह एक्सरसाइज लास्ट होता है, सबसे लास्ट होता है। बस हो गया। गुड। सीधा, बॉडी सीधा, बहुत अच्छा। बस चलिए। माघी पूर्णिमा का स्नान, गंगा स्नान करने की भीड़ लगी हुई है, जा रहे हैं लोग। ये आस्था का, सारा चीज आस्था का खेल है ये। स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बदल कर आएगा, पता नहीं अपने कर्मों का फल हमेशा मिलता है, इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्मों के साथ जीवन को चलाने का प्रयास करें। घर में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, यह आपकी जिम्मेवारी होती है। मन हमेशा कहेगा कि आज छोड़ देते हैं, कल कर लेते हैं, इसलिए कभी भी आज और कल के फेर में नहीं पड़े, क्योंकि जो पल बीतता है वो न लौट कर आता है, न हम उसको रोक सकते हैं। ऊपर, हाँ, बहुत अच्छा। 3 4 5 6 एक बात हमेशा दिमाग में रखें, आपको भी फिट होना पड़ेगा। किसी को एक्सरसाइज अगर कराते हैं, योग कराते हैं, क्योंकि आपके ही द्वारा परिवार के सारे सदस्यों को, घर में, मैं बार बार बोलता हूँ, घर का एक व्यक्ति अगर मजबूत हो, मानसिक मजबूत, परिवार की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती।
इसलिए आप कभी भी मन के कहने पर बहुत सारा बात नहीं करें। हमेशा दो पूरा उठाइए। अब देखिए एक एक्सरसाइज करा रही है लक्ष्मी, तो कर भी रही है और उसके ऊपर ज्यादा लोड आता है, क्योंकि आप सबसे पहले आप स्वस्थ हैं, तब आप किसी को स्वस्थ रख सकते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखना है, इसलिए हमेशा खुद को स्वस्थ रखना है। हमेशा सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और देखिए ये समझ में आ रहा है कि कितना टफ है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, घर के हर व्यक्ति को मजबूती से मजबूत बना कर रखना आपकी जिम्मेवारी होती है। आपका मन कभी कभी कहेगा कि आज मुझे नहीं करना है, लेकिन आपको अपने लिए नहीं करना है, आपको किसी और के लिए करना है। ये आपकी जिम्मेवारी होती है। इसलिए हमेशा अपने को मजबूत बना के रखें। उसको मन नहीं था, लेकिन करना है तो अपना भी फायदा हो रहा है, अपना भी लाभ हो रहा है हमेशा। बहुत अच्छा। गुड। ऊपर। हाँ 6 8 9। पकड़िए, हाथ को फ्री रखिए हमेशा और हमेशा। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा दृश्य है और कल किसी ने देखा नहीं है, इसलिए हमेशा इस पल को हमेशा लेकर चले। हमेशा प्रयास कीजिए, ताकत पूरा लगाइए, नीचे खींचिए इनकी ताकत को। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आता है। गुड। एक, बहुत अच्छा, शाबाश। 2, बोलिए। मेरे बात में